हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। द कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 11 डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 8। और अपनी सुपर मैथ स्टार क्लास 8 की फर्स्ट टर्म की लास्ट क्लास है आज। इसके साथ आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म का कंप्लीट है। यू कैन विजिट प्लेलिस्ट फॉर ऑल चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, सिंगल प्लेलिस्ट भी मिलेगी आपको सुपर मैथ स्टार क्लास 8 की। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी टर्म्स का सिलेबस कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो तो लेटेस्ट है, इसी साल के अकॉर्डिंग है। लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म का सिलेबस उसमें लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। अगर कुछ ऐड होगा तो वो मैं साथ साइड बाय साइड अपलोड करती जाऊंगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी, सुपर मैथ स्टार क्लास 8 फुल बुक। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट 11.6 फर्स्ट सम है आपका। अच्छा, 11.6 के आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट टू फोर पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी फर्स्ट टू फोर पार्ट्स हैं। राइट, दिस इज द सिलेबस ऑफ 11.6। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, ये डिवीजन की एक्सरसाइज है। फर्स्ट इज डिवाइड 35 x रेज टू द पावर 6 y रेज टू द पावर 4 बाय बाय है ना, तो बाय बाय वाली टर्म को नीचे लिख दो आप। 7x² y²। मतलब इस टर्म को इस टर्म के साथ आपने डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, इसमें कटिंग करनी है। और न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से कट कर दो। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, कट हो गया। एक्स रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 6 है, तो 2 कट हो जाएंगे, क्या बचेगा? एक्स रेज टू द पावर 4, क्योंकि 2x तो कट हो गए। ऐसे ही y² y4, 2y कट हो जाएंगे, क्या बचेगा? y²। ठीक है, तो फाइनली अपने पास क्या बचा? एक तो 5 बचा। डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म्स कट हो चुकी हैं। एक्स रेज टू द पावर 4 और y²। दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट देखो, 12 a रेज टू द पावर 6 b रेज टू द पावर 6 c रेज टू द पावर 5 बाय माइनस का साइन है 3 a रेज टू द पावर 4 b² c। ठीक है, माइनस ऊपर नीचे हो हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो माइनस का साइन तो रहेगा ही, एक ही माइनस है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 आ गया। ठीक है, ए देखो, अब ए रेस्ट में 4 है, नीचे ऊपर है 6, 4 कट गए, कितने बचे? 2 बचे। a²। b² है, b रेस्ट बाय 6 है, 2b कटेंगे, b रेस्ट टू द पावर 4 बचेगी, b रेज टू द पावर 4। c नीचे एक ही है, तो एक कटेगी, c रेज टू द पावर 4 बचेगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ए की कटिंग ए से करनी है, बी की बी से, सी की सी से। थर्ड इज -63 a रेज टू द पावर 7 b रेज टू द पावर 8 c रेज टू द पावर 3 ओवर -9 a रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर 5 c रेज टू द पावर 3। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब देखो, माइनस माइनस दो माइनस आ गए, कट हो गए। ऊपर नीचे माइनस हो तो कटिंग होती है। 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, कांस्टेंट टर्म आ गई 7। ए देखो, नीचे 5 ऊपर 7, तो ऊपर 2 बचेंगे, ऊपर a² बच गया। b5 b8, 3b बच गए, b³ c³ ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। दिस इज द आंसर। 7a²
बी क्यूब, राइट। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ, 16 बी स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर ओवर -2xy, यही है। ओके, माइनस एक है तो एक माइनस तो लगेगा ही। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 आ गया, ठीक है। माइनस को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं हम। एक एक्स है तो यहाँ से एक एक्स कट गया, एक एक तो बचेगा ना। अच्छा, बी स्क्वायर नीचे नहीं है, बी स्क्वायर को ऐसे लिख दो। वाई 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 भी कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा है ऊपर। दिस इज द आंसर, एक एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। तो ये कैसे करना है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड का फर्स्ट, 7x -35 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 नीचे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 7 कहा है। अब टर्म्स को कर लो स्प्लिट, 7x के नीचे भी 7, -35 के नीचे भी 7, एलसीएम लेंगे तो वही टर्म आएगी, टर्म को स्प्लिट कर लिया, 7 से 7 कटिंग हो गई, x बच गया, -7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 बच गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड है ये, स्प्लिट करो टर्म को, तो ये बन जाएगी 3x² ओवर 5x -4x/5x, ठीक है। स्प्लिट किया है बस, अलग अलग कर दिया दोनों को। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स कटेगा, ऊपर 2x है ना, एक कट जाएगा, यहाँ भी एक एक्स कट जाएगा, तो क्या बचा, 3/5x, 3/5x -4/5, ठीक है, यही बचेगा, 3/5x -4/5। एलसीएम भी ले सकते हो आप, अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3x - 4, ठीक है। ऐसे लिखना है तो भी सही है, एलसीएम लेके लिखना है तो भी सही है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, टर्म्स को स्प्लिट कर दो, 10x⁻7 ओवर x³ -8x⁻6 ओवर x³ प्लस 3x⁻4 ओवर x³, राइट। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 7 पार है, तो क्या बचेगा, x⁻4 बचेगा, ठीक है। 3 तो कट गए, यहाँ भी 3 कटेंगे, x⁻3 बचेगा, यहाँ भी 3 कटेंगे, तो एक ही x बचेगा, तो क्या मिलेगा हमें, 10x⁻4 -8x⁻3 प्लस 3x प्लस 3x। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अच्छा फोर्थ को पहले ब्रैकेट ओपन करो इसकी, चलो रहने दो, ब्रैकेट रहने दो, हम इसे ऐसे लिखते हैं, या ब्रैकेट ओपन कर लें, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x⁻4 y⁻4 -4 2 ज़ा 8 x³ y² प्लस 4 3 ज़ा 12 xy² डिवाइडेड बाय -2xy है, तो -2xy, राइट। अब टर्म को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करो, सबके नीचे -2xy -8x³ y² प्लस 12xy² ओवर -2xy, ये बन गया। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब देखो क्या क्या बचता है, माइनस का साइन तो एक रहेगा, 2 आ गया, और एक एक्स कटेगा, 3x बचेंगे,
एक y कटेगा, 3y बचेंगे। ठीक है, माइनस माइनस कंबाइन होके बनेगा प्लस, राइट, माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि जब दो साइंस आ जाए माइनस के तो हम प्लस लगाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया। एक x कटेगा, 2 बच गए। एक y कटेगा, एक ही y बचेगा ऊपर। अगेन एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 आ गया। एक ही x है, ये कट गया। एक y कटेगा तो ऊपर एक y तो है, एक y तो बचेगा ना। एक y कट जाएगा लेकिन एक y बचेगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है थर्ड सम। थर्ड सम में डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय बायनोमियल्स। इसमें डिवीजन मेथड्स लगेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से इसे कर सकते हैं। वैसे होगा ही नहीं, कटिंग वगैरह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टू टर्म्स हैं। वैसे भी उन्होंने लिखा है बाइनोमियल। ठीक है, ऊपर था ना, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कटिंग हो जाती है, लेकिन बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे तो ऐसे डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते। तो बाइनोमियल के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखो डिवाइड कैसे करना है आपने। x-5 से डिवाइड करना है इस पूरी टर्म को। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है आपका एक्स स्क्वायर, सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर है। इस x-5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स स्क्वायर मिले। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो x-5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। यहाँ पे लिखते हैं हम क्वोशंट। अच्छा, अब x-5 हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर -5x। ठीक है, ओपन करोगे ब्रैकेट तो x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, -5x आएगा -11x के नीचे। ठीक है, x-5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहली टर्म बनानी होती है हमें। सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ गया, वो हमें चाहिए। एक्स फिर -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5x आएगा, वो इसके नीचे लिख देंगे। राइट, अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस का यहाँ पे लगा दो प्लस। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। अब हमने फाइनल साइन देखने हैं, -11x +5x। जो साइन नीचे चेंज कर दिए ना वो देखेंगे हम। -11x +5x क्या आ गया, -6x। क्या आता है, -6x आता है। -11 + 5 = -6। तो यहाँ आ गया नीचे -6x, ऊपर से उतारेंगे +30, ऊपर से उतरेगा +30, ये टर्म बची है अभी। ठीक है, अब देखो, अब अपनी फर्स्ट टर्म बन गई -6x। अब फर्स्ट टर्म बन गई -6x। x-5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -6x बन जाए। x-5 को अगर हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें ओपन करने पे -6x मिलेगा। जब ओपन करेंगे तो -6 × x इज -6x, आगे -6 × -5 इज +30। देखो पूरी की पूरी टर्म आ गई ना सेम। ठीक है, तो x-5 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, -6 से। तो यहाँ पे लगा दो -6, -6 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया -6x +30। ठीक है, साइन चेंज करो, सब्ट्रैक्शन करनी है। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। आंसर आ जाएगा आपका ये वाला क्वोशंट, x-6। राइट,
और करते हैं सम्स। जितने ये प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ आता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है अपना 2y² प्लस 17y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 3। अब फर्स्ट टर्म है 2y², तो 2y प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 2y² चाहिए, तो y से करेंगे ना। इसे ओपन करके देखो, 2y² मिल जाएगा हमें। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपने देखनी है, सेकंड टर्म आपने ध्यान नहीं देना क्या आ रही है। अब इसे ओपन करोगे तो y 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3y आएगा साथ। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया, y से। तो यहाँ पे लिखो क्वोशंट y। क्या मिला हमें मल्टीप्लाई करने पर, 2y प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2y² प्लस 3y। y² वाली टर्म y² वाली के नीचे, y वाली टर्म y के नीचे, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज होंगे, ये टर्म कैंसिल हो गई, प्लस माइनस, प्लस 17y माइनस 3y, क्योंकि चेंज्ड हुआ साइन देखना है आपने। 17y माइनस 3y इज 14y, प्लस साथ में आएगा 21। अब देखो हमें 14y चाहिए, 2y को 2y को किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरी टर्म को करना पड़ेगा हमें कि 14y आ जाए, तो 7 से करेंगे, ओपन करेंगे तो हमें 14y मिल जाएगा, साथ में 7 3 ज़ा 21, आ गई पूरी टर्म। ठीक है, तो 7 से कर रहे हैं, +7 से। ठीक है, +7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14y प्लस 21 पूरा पूरा आ जाता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0। दिस इज योर आंसर, y+7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड इज 6a² माइनस 7a-3 डिवाइडेड बाई 2a-3। तो फर्स्ट टर्म 6a² है, 2a-3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6a² चाहिए हमें। तो अपने पास अगर 3a हो, अगर हम 3a से मल्टीप्लाई कर दें, ओपन करोगे तो 3 2 ज़ा 6a² आ जाएगा, माइनस 3a मल्टीप्लाई 3 इज 9a, ये आ जाएगी टर्म। ठीक है, तो 3a से मल्टीप्लाई किया, 3a ऊपर लिख दो, 3a से मल्टीप्लाई किया डिवाइज़र को, हमें मिल गया 6a² माइनस 9a। ठीक, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करो, ये टर्म तो कैंसिल हो गई। -7 + 9 क्या होता है, 2 होता है पॉजिटिव, साथ में a भी है, ऊपर से उतरेगा -3। अब 2a-3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 2a-3 ही चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 लिख दो यहाँ पे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म आ जाएगी। ठीक है, 1 से किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आंसर होता है ना। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज होंगे, दोनों टर्म्स कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। दिस इज द आंसर, क्वोशंट इज 3a + 1। नाउ लास्ट पार्ट इज थर्ड का फोर्थ पार्ट है। 15 + 3x - 7x² - 4x³ डिवाइडेड बाय 5 - 4x। ठीक है, तो हमें सबसे पहली टर्म है अपनी 15, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, सबसे पहली टर्म इधर 5 है, इधर 15 है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिल जाएगा हमें। लेकिन 5 - 4x पूरी टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल गया 15 - 3 4 ज़ा 12x। तो लिखो 15 के नीचे 15 माइनस 12x, एक्स वाली टर्म के नीचे आ जाएगा, साइन चेंज करो सब्ट्रैक्शन के लिए, ये कैंसल आउट हो गए, प्लस और प्लस 3 + 12 15x, ऊपर से आएगा -7x²। एक एक टर्म आपने नीचे लेनी है। ठीक है, दोनों टर्म्स इकट्ठी नहीं लेनी, जैसे आप डिवीजन में एक एक टर्म निकालते हो नीचे,
वैसे ही आप लोगे। 15x चाहिए हमें, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15x मिल जाए? तो 3x से करते हैं, 15x आ जाएगा। ये आ गया 15x माइनस 3x मल्टीप्लाई 4x इज 12x²। 2x हो गए ना, ओपन किया तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई 15x, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई तो 12x²। तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 3x से, तो यहाँ पे लिख दो प्लस 3x, आ गया अपना 15x माइनस 12x²। ठीक है, ये मिल गया हमें। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करो फिर, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल। -7 प्लस 12 क्या होता है? प्लस का 5, तो हमें मिला 5x², यही मिलेगा। -4x³ आ गया नीचे। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x² आ जाए? x² से ही करेंगे, फिर x² से ही करेंगे तो हमें 5x² मिल जाएगा। ओपन ब्रैकेट 5x² माइनस x² मल्टीप्लाई 4x इज 4x³। सेम टर्म आ गई ना, किससे मल्टीप्लाई किया? x² से, प्लस x²। तो हमें मिल गया 5x² माइनस 4x³। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज होंगे, माइनस और यहाँ प्लस, ये भी कैंसिल, माइनस प्लस ये भी कैंसिल, 0 इज द रिमाइंडर एंड दिस क्वोशंट इज द आंसर। ठीक है बच्चे, ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.6 और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 11 भी ख़त्म होता है और फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी पूरा कंप्लीट है। चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करो और अच्छे से सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, बाय बाय।